आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सब मल्टीपल। चैप्टर का नया नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के नए चैप्टर का नाम क्या है? सब मल्टीपल। यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने में उतना मेहनत नहीं लगेगा जितना हम लोगों को बाकी में लगा है। वो इसलिए लगेगा नहीं कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं मल्टीपल एंगल में, सेम फॉर्मूला यहाँ सब मल्टीपल एंगल में, और आपको दिखा भी दिया था कि जो आप मल्टीपल में पढ़े वही आपका सब मल्टीपल में है। तो बस सिर्फ फर्क क्या है कि जहाँ पर मल्टीपल में थीटा था वहाँ पर थीटे के जगह में थीटा बाई 2 रिप्लेस हो गया, बाकी सारा फॉर्मूला आपका सेम है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला चीज जो है, हम लोगों को साइन 80 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखना होगा। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पूरी पढ़ने से पहले हम लोग 18 डिग्री में, साइन 18 डिग्री में नहीं, मतलब किसी भी न्यूमेरिकल रेशियो का 18 डिग्री में कितना वैल्यू होता है। जैसे 0 डिग्री में क्लास 10 में पढ़ा था, 0 डिग्री में होता है, 30 डिग्री में होता है, 60 डिग्री में होता है, 90 डिग्री में होता है। फिर हम 11 में आए तो हमको मालूम हुआ कि 120 डिग्री का वैल्यू होता है, 300 डिग्री का वैल्यू भी होता है। इस तरह बहुत सारी डिग्री का वैल्यूज होता है जो हम लोग कहाँ पढ़ा था? एसोसिएटिव एंगल चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, वहाँ भी कुछ लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? कि एंगल जो भी हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एंगल का वैल्यू जान रहे थे जिसमें 90 का प्लस एंगल हो, 90 का मल्टीपल एंगल हो, सॉरी 90 का मल्टीपल एंगल हो, और उसके साथ कुछ डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। लेकिन वो क्या लिमिटेशन था? या तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी को लेकर काम किया हम लोग, है ना। जैसे 120 डिग्री में क्या था? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। वैसे आपका 100, मान लीजिए आप 210 डिग्री में क्या है? 180 प्लस 30 डिग्री था। तो हम लोग ऐसे ही एंगल को हम लोग 90 के मल्टीपल एंगल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे जो लास्ट जो एंगल आ रहा था, यानी कि प्लस थीटा की जगह जो एंगल आ रहा था वो क्या आ रहा था? या 0 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री, ऐसे ना होता जी। ब्रेक करके जो वैल्यू आ रहा था हम लोगों का वो 90, 60, 30, 45 इसी के बीच में रह रहा था। फिर भी हमें वहां पर बहुत सारे एंगल्स का वैल्यू जाना, 300 डिग्री का जाना, 360 डिग्री का जाना, 1020 डिग्री भी निकाल सकते हैं हम लोग। सिर्फ लिमिटेशन क्या था कि उसमें हम लोगों को क्लास 10 का वो वाला एंगल का हेल्प लग रहा था। किसका? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। जब उसके आगे चैप्टर में गए हम लोग कंपाउंड एंगल में, तो हम लोग 15 डिग्री का वैल्यू भी निकाला। कैसे निकाला? 45 माइनस 30 कर 75 डिग्री भी निकाला, 30 प्लस 45 करके। तो हम लोग फिर जब आगे बढ़े तो क्या देखा हम लोग? 15 डिग्री भी निकाला हम लोग, 75 डिग्री भी निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। और भी बहुत सारे 15 का मल्टीपल सब निकाला हम लोग। फिर जब थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, तो वहां से हम लोग को और भी कुछ डिफरेंट तरह का एंगल निकालने का, बोलो क्या बोले, बोले। तो हम लोग क्या देखा कंपाउंड एंगल में? क्या देखा कि हम लोग 15 डिग्री का, 75 डिग्री का, जितना 15 का मल्टीपल होगा हम लोग सारे एंगल्स को निकालना सीखा। ठीक है, अब जब 15 डिग्री का मालूम हो गया, हमको 30 डिग्री का मालूम है क्लास 10 से, तो लोग फिर क्या निकल जाएगा? सर खैर 15 तो 15 ही हो गया, ठीक है, फायदा क्या है। अच्छा आगे चलते हैं। और 30 से हम लोग 30 तो 10 में सीखा हम लोग। फिर 15 का मल्टीपल कहाँ सीखा हम लोग? 15 डिग्री, 75 डिग्री कहाँ सीखा हम लोग? कंपाउंड एंगल में सीखा। मल्टीपल में हम लोग कुछ एंगल निकालना सीखा नहीं, सिर्फ हम लोग सम किया उसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? जिस तरह हम लोग कंपाउंड एंगल में 15 का मल्टीपल एंगल निकाला, हम यहाँ पर 18 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 18 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। जब 18 का निकाल लेंगे तो फिर 3 डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो सर वो कैसे? 15 को पता है कहाँ से? कंपाउंड एंगल से। 18 को यहाँ से मालूम हो गया, और 3 डिग्री भी निकाल सकते हैं। अगर 3 निकल गया तो 6 डिग्री भी निकल जाएगा। क्यों बोलो तो? कंपाउंड एंगल से, मल्टीपल एंगल से, है ना। अगर आपको 3 डिग्री वैल्यू मालूम है, साइन का 3 डिग्री मालूम है, और कॉस का 3 डिग्री मालूम है, तो आप साइन का 6 डिग्री निकाल सकते हैं, है ना। साइन 6 डिग्री का बराबर कितना होगा? 2 साइन 3 डिग्री या कॉस 3 डिग्री होगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 18 का मल्टीपल का पूरा एंगल निकाल पाएंगे आसानी से, और यहाँ तक कि 3 का मल्टीपल का एंगल तो आसानी से निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ यहाँ पर आने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का लिमिटेशन हो जाएगा एंगल का। इसके बाद हम और आगे ट्रिग्नोमेट्री डिग्री निकालने में नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग बहुत चैप्टर और पढ़ेंगे हम लोग, इसका नाम है जनरल सॉल्यूशन, वो पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर डिग्री निकालने का मामला कुछ और नहीं आएगा। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं, हम लोग क्लास 10 में किस किस का वैल्यू जानते थे, 0 से लेकर 90 तक, 0, 30, 45, 60, 90। 11 में आया तो कंपाउंड एंगल में एसोसिएटिव एंगल में क्या देखा हम लोग, 300 डिग्री, 120 डिग्री, 1020 डिग्री, 360 डिग्री, 900 डिग्री, सबका वैल्यू जाना हम लोग। थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, कंपाउंड एंगल में हम लोग आए तो 15 डिग्री का मल्टीपल एंगल निकालने सीखा। इसमें क्या चाहिए हम लोग, 18 डिग्री का मल्टीपल, और 18 डिग्री का मल्टीपल निकलने के बाद क्या निकल जाएगा आपका, 3 डिग्री भी निकल जाएगा, 6 डिग्री भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। ठीक, चलो तो हम लोग पहले निकालने की कोशिश करेंगे 18 डिग्री में वैल्यू कितना होगा। अब देखिए इस चैप्टर का पेज नंबर तो आगे पीछे सब होगा, तो देखिए आप यहाँ पर कौन सा पेज, जो 4 चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक उसके बाद वाला पेज देखो भैया, ठीक उसके बाद वाला खोले, ठीक है, नीचे में लिखा हुआ है टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 80 डिग्री, 30 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, है ना जी, है क्या नीचे में आपको 7.7 आर्टिकल अभी भी नहीं मिला, तो देखो सब 18 का मल्टीपल एंगल है ना, अब उसी में देखो 7.8 में देखो 7.8 पेज नहीं, वो आर्टिकल नंबर 7.8, तो 3 डिग्री है, 6 डिग्री, 9 डिग्री, 12 डिग्री लिखा हुआ एटसेट्रा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, 18 डिग्री। जब 18 डिग्री निकाल पाएंगे तो क्या निकल जाएगा, तभी 3 निकलेगा। बात समझ में आ रही है? चलो तो पहले क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि हम थीटा क्या मान लेते हैं, 18 डिग्री, थीटा मान लिया हम 18 डिग्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में एक मामला, एक आसान बात ये है कि अगर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अगर कोई एक भी मालूम है तो सब निकलता है उससे ना, अगर साइन मालूम है तब सब निकाल लेंगे उससे, या tan मालूम है तो एक भी अगर आपको रेशियो मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, चाहे वो कॉसेकी क्यों ना हो, सेकी क्यों ना हो, कुछ भी मालूम है उसका आप सब निकाल लेंगे। हालांकि निकालेंगे वो कभी नहीं, लेकिन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन 18 डिग्री मालूम हो गया तो कोई 18 डिग्री निकलेगा नहीं, tan 18 डिग्री निकलेगा नहीं, सब निकल जाएगा। आपको जैसे निकालना है वैसे निकाले, P/S करके रेशियो वाला फॉर्मूला से निकाले, या फिर आप वो जो फॉर्मूला नॉर्मली जानते हैं उससे निकाले, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग निकालेंगे नहीं बैठ के उसको, अगर कोई निकालने बोले तो निकाल सकते हैं। चलिए आज का मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट यही रहेगा 18 डिग्री। तो अभी से 18 डिग्री ये वाला जो डिग्री दिया हुआ है, हम 18 डिग्री में निकालना है हम लोगों को, तो हम थीटा के बारे में क्या मान लिया 18 डिग्री। और हमको क्वेश्चन में जहां जहां अभी जो बोर्ड में जहां जहां थीटा आपको ध्यान क्या है, वहां पर क्या है 18 डिग्री। आप इसको पहला स्टेप ये कीजिए, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 थीटा इक्वल टू 18 पंचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप लिखिए 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं सर आप ऐसे क्यों लिखे इसको, आप इसको 4 थीटा प्लस थीटा में लिख सकते हैं, 6 थीटा माइनस थीटा तो लिख सकते थे, लेकिन 3 थीटा प्लस थीटा क्यों लिखना है? तो हम जब कोई स्टेप करेंगे, कोई काम करेंगे, तो ये सोच कि मेरे पास इस तरह का फॉर्मूला मौजूद है या नहीं, जितना फॉर्मूला मेरे पास है उसी के अंडर में काम करेंगे ना, जितना मेरे पास फॉर्मूले का रिसोर्स है उसी को ध्यान में लेकर काम करेंगे। तो देखिए आपके पास इससे पहले वाले चैप्टर में 3 लीटर का फॉर्मूला है, 2 लीटर का फॉर्मूला है ना, लेकिन इससे पहले वाले किसी चैप्टर में आप ये नहीं देखे कि आपके पास 4 लीटर का फॉर्मूला है फॉर्मूला, या आप चाहते अगर सोचिए कि सर इसका पैसे लिख सकते थे, आप लिख तो सकते थे इसको, लेकिन आपके पास 6 लीटर का फॉर्मूला है, हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन आपके पास 4 लीटर का फॉर्मूला कहाँ है? अभी क्यों लिखा समझ में आ रहा है, 3 प्लस 2 लीटर।
क्लियर है? अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 थीटा को यहाँ रहने दीजिए और 3 थीटा को यहाँ ले जाइए। देखो इसको कितना बड़ा कर दिया, मामूली इसको मतलब यही जगह रहना है ना, तो लाइन समझ में आया। हम क्या बोले कि आपको कोई एक भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता है तो बाकी सारा रेशियो आपको आराम से मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके हाथ में है कि आप बुक मत देखिए, आप यहाँ पर आप tan ले, cosec ले, sin ले, cosec ले, कुछ भी ले, आप कुछ भी ले, जो निकलेगा आप उसकी हेल्प से, बाकी अगर आप tan ले रहे हैं दो साइड तो tan में आएगा वैल्यू, जब tan में वैल्यू आएगा तो क्या करेंगे आप, tan में जब वैल्यू आ जाएगा तो tan की वजह से बाकी कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आप cos लेंगे तो क्या आएगा, cos में वैल्यू आएगा तो आप cos निकाल दीजिएगा, cos के बाद कौन सा जब निकल गया आपका तब सारा वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो अब इसमें क्या हमको चॉइस करना किससे करें, ठीक, हमको चॉइस करना है कि हम मतलब कौन फॉर्मूले से करें। तो चूंकि इस फॉर्म में लिख दिया हम, तो आप खुद सोच के देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है आसान रहेगा। टैब लगाना आप कहीं से अकलमंदी नहीं, हालांकि निकालेंगे लगाएंगे बन जाएगा, अकलमंदी इसलिए नहीं है क्योंकि टैन थीटा हॉल बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा लगा ले या कॉस थीटा लगा ले, उससे बन जाएगा, ठीक है। अब साइन और कॉस का किसको प्रेफरेंस देंगे, साइन को प्रेफरेंस देंगे, कॉस क्यों देंगे तो जरूरी नहीं, अब साइन को नहीं ना, साइन निकलेगा कॉस तो निकल ही जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे यहाँ पर, साइन 2 थीटा साइन 90 माइनस 3, बोलो ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा है ना, एसोसिएटिव एंगल, सॉरी कॉस 3 थीटा हो जाएगा, सही है। साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग जानते हैं 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। सबको उठा के यहाँ ले आए, सबको -4 कॉस क्यू थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 3 कॉस, मतलब ये वाला यहाँ लिख दिया, बाकी दोनों को यहाँ लाए तो ये प्लस माइनस और माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। आप ये भी सोच सकते हैं यहाँ पर कि सर आप इसको पहले का ही लिख दिए, तो हमेशा एक इक्वेशन में ना जो मैक्सिमम डिग्री वाला पार्ट होता है उसको पहले लिखा है। आप याद कीजिए, देखिए क्वालिटी इक्वेशन में देखिए, तो जिसका जिसे पावर ज्यादा होता है उसको पहले लिखा है, इसलिए क्या किया यहाँ पर कॉस क्यूब को पहले लिख दिया, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि सामने माइनस लगना अच्छी बात नहीं है, दिमाग गेट पे रहेगा अच्छा लगता है किसी को, ये अच्छा लगता है ना। तो अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और देखिए सामने कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा है कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा ना, यहाँ प्लस आपका 3 इक्वल टू 0, माइनस सब जो खत्म हो गया, ठीक है। तो आपका बचा कितना है अपन कॉस थीटा, कुछ छूट गया, सॉरी जगह है खाली रखा हुआ यहाँ पर, लिखा था लेकिन मैं भूल गया, देखो जी ठीक है था, तो बोलो ना भाई, बोलते क्या नहीं है, कितना देख गया ना, माइनस माइनस से कितना लगाव है, थैंक यू, ठीक बोलो। अब देखिए आइजर और करेंगे यहाँ पर, अच्छा आइजर और क्या करेंगे, देखिए हम लोग
आइदर का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए बात को। आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर दो मान लो फैक्टर लिखा हुआ है, एक्स इंटू वाई, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक्स इंटू वाई, ये एक्स एक फैक्टर है, वाई एक फैक्टर है। तो हम यहाँ कर इसको मिटा दें, यहाँ करते हैं क्या हम लोग, या तो लिखते हैं आइदर एक्स इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दो जो क्वांटिटी है, दो जो वैल्यू है या दो नंबर समझ लीजिए आप, जो x और y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई अगर 0 हो रहा है तो ये दोनों एक साथ 0 कभी नहीं होगा। ये दिनों में मतलब अगर ये मल्टीप्लाई के 0 हो रहा है तो इसमें कोई एक तो 0 होना पड़ेगा। अगर एक 0 है तो x इंटू वाई, 0 इंटू वाई का 0 ही होगा। अगर y 0 है तो x इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब किसी एक को 0 होना पड़ेगा। अगर x 0 है तो फिर y 0 नहीं होगा, अगर y 0 है तो फिर x 0 नहीं होगा। इसे लिखते आइदर लिखते फिर और लिखते। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमको यहाँ पर x y के बारे में कंफर्म पता नहीं है कि 0 कौन है, x 0 या y 0, लेकिन चूंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में कोई एक तो पक्का 0, दोनों नॉन 0 कभी नहीं हो सकते, दोनों 0 नहीं होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों 0 नहीं होगा तो जब 0 कैसे आया है, जरा करके 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक नंबर तो 0 है। तो दोनों साथ में 0 नहीं हो सकता। आप सवाल सकते हो दोनों साथ में 0 क्यों नहीं हो सकते, इसको हम अभी लास्ट में बता देंगे सब के बाद, इसको नोट रखिएगा, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब कि इन दोनों में कंफर्म नहीं पता है कौन 0 है, तो लोग करते क्या है, या तो ये 0 या तो वो 0। लेकिन तुम अगर देखो इसी तरह से तुम देखो 2x इक्वल टू 0, हमने मैथ में कभी किए तो क्या करते थे, इसको हम लोग x इक्वल टू 0 लिखते थे। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं किया हमने क्या करते थे, 10 में क्या बोलते थे हम लोग, जो x से बड़े नंबर नीचे पे 0, हालांकि वो 0 कभी नहीं हुआ है, वो 0 नहीं हुआ है। मतलब अगर इस तरह दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो सेम कहानी है, दो 0 या 0 होगा। लेकिन दो तो 0 हो ही नहीं सकता, दो तो एक न्यूमेरिकल नंबर है, दो तो न्यूमेरिकल नंबर है ना जी, दो 0 कैसे हो जाएगा। दो आप अगर दो को 0 मानिएगा तो आपका सिस्टम ही पूरा बिगड़ जाएगा। अगर आपके ऊपर 20 साल है तो दो का 0 बढ़ा दीजिए, आपके पास 0 0 हो गया, कि आप 0 को 2 मान रहे हैं, तो दो 0 नहीं हो सकता। ये तो न्यूमेरिकल नंबर यूनिवर्सली, मतलब यूनिवर्सली इसको माना गया, दो का वैल्यू दो का भी 0 नहीं हो सकता। अब इन दोनों नंबर है लेकिन प्रोडक्ट 0 है, जब दो 0 नहीं हो सकता तो पता पता कौन 0 होगा, इसीलिए यहाँ पे आइदर और नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही है पक्का, वाले बात ही बोली थे। अगर 0 इंटू 0 अगर 0 है होता तो है, अगर तुम 0 को 0 जब करोगे तो हम मजाक बनाएंगे, बोलते क्या बड़ा 0 आ जाएगा, तो अलग बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, 0 बड़ा 0। तो लेकिन इस केस में दोनों 0 क्यों नहीं होगा, दोनों 0 इसलिए नहीं होगा कि अगर आप एक 0 को रोकेंगे तो अगला 0 बटा 0 चला आएगा, और 0 बटा 0 आज तक अनडिफाइंड है, काटने वाला काट के बंद कर सकता है कि 0 का 0 कम 0 कम 0 काट के जीवन कर दे, लेकिन 0 बटा 0 अनडिफाइंड है, पॉसिबिलिटी कभी ऐसा हो नहीं। बात सही, मतलब यहाँ पर किसी, यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया हम लोग, जो 2 इंटू एक्स था ना, तो हम लोग क्या किया, एक्स रोका और बोलते 0 के लिए 2 आ गया ना, तभी ये क्या हुआ 0 हुआ। कि 2 को जो नीचे ला पाए वो 2 को क्यों ला पाए, इसे ला पाए कि 2 0 नहीं है, 2 0 मतलब तुम आगे जब पढ़ोगे मैथमेटिक्स तो मालूम नहीं होगा तुमको कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नंबर नहीं आ सकता, या कोई भी नंबर कभी भी 0 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर हम 2 नीचे दे दिया, इसलिए तो पता है 2 जो 0 नहीं, अब 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या था, दोनों के बारे में कंफर्म पता नहीं था, फिर एक बार आ गया, एक बार और मेरी बात समझ, इतना बात क्यों बोला फालतू में यहाँ पर, ऐसी बात है कुछ काम का नहीं बोला होगा। अब यहाँ पर अब इन दोनों में देख, इन दोनों में जैसे एक के बारे में कंफर्म पता है कि 0 नहीं होगा, जैसे यहाँ पर 2x के बारे में बताया था कि 2 0 नहीं है, देखिए 0 होगा, तो यहाँ पर एक नंबर है जिसके बारे में पता है कि 0 कभी नहीं हो सकता, तो वो है आपका cos थीटा। वो क्यों 0 नहीं हो सकता, तो क्यों 0 नहीं हो सकता, पहले हम लिखे तो बता रहे, आप दिमाग रहिए तो
4 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। हम cos थीटा को 0 क्यों ले रहे हैं? cos थीटा को 0 क्यों ले रहे हैं? हम cos थीटा को 0 क्यों ले रहे हैं? 0 से बड़ा, 1 से बड़ा होता है, माइनस 1 छोटा भी तो होता है, सॉरी माइनस 1 से बड़ा होता है और 1 छोटा होता है, तो 1 माइनस 0 तो है। आप सोच के देखिए, 1 से छोटा है लेकिन माइनस 1 से बड़ा है, माइनस 1 के 0 तो है, 0 की रूल समझ ध्यान दीजिए। आप cos कितना डिग्री 0 होता है? cos कितना डिग्री 0 होता है? cos कितना डिग्री 0 होता है? 90 डिग्री। क्या किसी और डिग्री में आपका 0 आया cos? कभी नहीं आएगा। cos 90 डिग्री ही 0 होगा और 0 नहीं होगा। और cos 0 डिग्री कितना होता है? हाँ जी 1 होता है। यानी जब cos 0 डिग्री 1 है और cos 3 डिग्री कितना है? √3/2। यानी कि जैसे 0 से आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऐसे घटेगा। देखो 1 पे शुरू हुआ, 0 पे शुरू हुआ और 90 पे 0 हो गया। यानी 1 जब 0 डिग्री से 90 डिग्री पे आएंगे तो cos का वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है। घट गया तो 0 कहाँ जा रहा है? वो 90 पर है ना। और थीटा का वैल्यू क्या है हमारे लिए? 18 डिग्री है। जब cos 0 डिग्री 1 है और cos 3 डिग्री √3/2 है तो 18 इसके बीच में कहीं बैठा हुआ है, तो 18 डिग्री तो कभी 0 नहीं हो सकता। अब क्या होगा वो पता नहीं है, देखिए 0 हो नहीं, बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, आप ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू, पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब हम लोग मेनली फोकस था हम लोगों का इसके ऊपर, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का बारी आया है तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, या तो दोनों साइन में या दोनों कॉस में, है ना जी? या तो इसको आप कॉस में चेंज कर दें या इसको आप साइन में चेंज कर दें। तो आसानी क्या है? आसानी क्या है? अगर आप इसको कॉस में चेंज करेंगे तो रूट आएगा, इसको अगर साइन में जगह रूट नहीं आया तो आप क्या चाहते हैं, रूट रहे या नहीं रहे? रूट नहीं रहे। क्लियर है ना? तो आप फोटो ले लीजिए इसका ताकि हम इसको मिटा के लिखेंगे। ठीक है, पूरा फोटो ले लीजिए एक बार ताकि उसको मिटा के लिखें। टी शर्ट का मेन बात यही है, 18 डिग्री वैल्यू लानी, बाकी जो है आप पूरा मल्टीपल चैप्टर यहाँ तो नहीं भाई, देखो पूरा बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे। देखो भाई, तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू, ठीक है। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कितना हम लोग ये क्वेश्चन पहले लिखेंगे, -4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा +4 -3 +1। ठीक है, जैनब दिमाग पसंद है? क्या करेंगे उसको हम लोग, दिखा रही इसका हाथ पहुंचना का था। 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब इसको आप सोचिएगा कि इंसान में अगर फैक्टर कर लें तो होगा नहीं, इंसान फैक्टर नहीं है, ये हैरान फैक्टर। यहाँ पर रहेगा वो वाला फॉर्मूला जो क्लास में पढ़ा था, वो जो मामला
सीधा चाहिए फॉर्म में, याद है? तो लगेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे लोग, साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2n। बोलो ठीक है। -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4, 4 जगह 16, 16 कम 16 प्लस 16 हो जाएगा ना जी, 4 दूना 8। बोलो ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, -2 प्लस माइनस 16 4 20। अच्छा, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, -2 प्लस -2√5, क्या √20 को √2 लिख सकते हैं? √8 का √20 का मतलब क्या, 2 × 2 × 5, तो 12 है। अब क्या 2 कॉमन लेकर जाएगा जी, प्लस माइनस √5 कॉमन लेकर कट जाएगा चीज है। क्या हो गया सर? अरे भाई 2 कॉमन ले, 2 जो काट बैठेगा ठीक है। अब इनको तुम सोच के बताओ, इधर मत देखो, तुम इनको बताओ कि √5 बड़ा या 1 बड़ा? √5 बड़ा या 1 बड़ा? आराम में सोचो, √5 बड़ा या 1 बड़ा? बताओ। जो बोला है भाई ठीक से बोल, डर का है बोल रहा, 5 बड़ा है, क्या बोलिए? कौन बड़ा है मुझे? हाँ 5 कहाँ से आ गया? हम तो बोला कि √5 बड़ा या 1 बड़ा? हाँ तो पूरा बोलते तो सर मंटिका छीन ली, रूट छीन ली, इसका मंटिका छीन ली, क्या बोला? 1 बड़ा, ठीक है क्या बोलिए? बोला इसीलिए बोलने का इसीलिए हाँ हम आपको देखने बोला मेरा, हम पहले बोला मत देख, पूछे √5 बड़ा या 1 बड़ा? अरे कॉमन चीज बता, √5 बड़ा है कि √4 का वैल्यू 2 आता है, तो √4 का वैल्यू 2 आता है, √5 तो बड़ा ही होगा, 2 से बड़ा तो 1 तो बड़ा नहीं होगा। ये भगवान, तो √1 का वैल्यू 1 आता है, तो √2 भी तो 1 से बड़ा है, तो 5 तो बहुत बड़ा होगा भाई, बहुत बड़ा होगा। ये बात सही आ रही है। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, जब √4 बराबर 2 होता है तो √5 2 से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? बोलिए 2 से बड़ा, कितना बड़ा हमको मतलब नहीं है, 2 से कुछ बड़ा, लेकिन 3 लेकिन छोटा, 3 से लेकिन, क्योंकि √9 3 आता है, जब √9 3 आता है तो √5 कभी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। अरे 2 और 3 के बीच फंसा हुआ कौन? √5। चलिए हम पहले इसको लिखेंगे, हमसे बड़ा पहले, बड़ा पहले, ठीक है। अब देखिए, आप इसका वैल्यू देखिए, 2 वैल्यू इसका, एक है √5 -1 डिवाइड बाई 4, एक है -5, याद आ रहा है लास्ट 10, बहुत दिन बाद 10 कुछ लगाना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हम दो, हमें तब बात क्यों बोला आपसे कि √5 और √4 में √5 और 1 में बड़ा कौन है, ये बात आपको भी समझ में आ जाएगा। हम लोगों को 2 वैल्यू से एक वैल्यू बेकार है, काम करेंगे, काम है क्यों नहीं बता देंगे अभी हम। अभी आप क्या बोले, √5 क्या है? 1 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, 1 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है ना, एक पे 2 मान, एक पे उसको आप 2 मान लीजिए, 2 से कुछ बड़ा है, 3 छोटे हैं तो 2 मान लीजिए। तो अगर आप मान लीजिए 2 मान रहे हैं, इसका वैल्यू 2 है,
दो में से एक घटेगा, एक बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 1/4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ 2 मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पर -1 कितना आएगा, बोलो, -3/4, ठीक है। यानी एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू आ रहा, ये वाला वैल्यू √5 और -1, ये 5 का वैल्यू जितना भी हो, लेकिन दोनों माइनस होकर क्या आएगा, नंबर प्लस आएगा ना माइनस आएगा, अजी प्लस आएगा। तो ये हम बोल रहे ये वाला जो वैल्यू पॉजिटिव है, अब ये वैल्यू तो नेगेटिव, देखिए क्या लग रहा है, दोनों नंबर नेगेटिव है, माइनस प्लस, साइन तो बड़ा करके तो माइनस ही आएगा, मतलब ये नेगेटिव नंबर है। हम ये बोल रहे हैं आपको कि हम लोग ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, आपको रीजन बोल रहा हूं क्यों नहीं लेंगे। हम लोग जो साइन का जो वैल्यू लेंगे यहाँ पर, वो सिर्फ कौन सा लेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर, स्क्रीन में आ रहा देखो बाबू, इसको तो नहीं फोटो नहीं चाहिए वरना इसका हम लोग तो मिला देते, हम लोग लेंगे साइन थीटा बराबर √5 - 1/4। अब आप कोई सोच के बोलना सर अब वैल्यू क्यों अवॉइड कर दी, साइन के नेगेटिव नहीं होता है, साइन के नेगेटिव नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव नहीं होता, हाँ साइन नेगेटिव कभी नहीं हुआ है, होता है ना, फिर हम नेगेटिव वैल्यू क्यों एलिमिनेट कर दिए, एग्जैक्टली क्या बोलता आप लोगों को कि मन में क्या रखिए आप, थीटा क्या चीज है, जब थीटा 18 डिग्री है इसको मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, हाँ सही पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव होगा, इसीलिए उस वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज थीटा लाइज इन बात समझ आ रही है, यानी कि थीटा क्या माना हम लोग 18 डिग्री ना, तो साइन 18 डिग्री कितना हो गया, आ रहा है स्क्रीन में, √5 - 1/, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना है, √5 - 1/4। अब अगर आपको साइन 18 मालूम हो गया तो आपको कॉस 18 डिग्री मालूम फाइन रहेगा, आपका फोटो नीचे बता रहे। अब जाहिर सी बात है एग्जाम में तो अभी आएगा नहीं, जैसा पैटर्न क्वेश्चन का हो गया, लेकिन अगर इसको अगर हम आपको सिर्फ इसका वैल्यू बता देते कि बाबू याद कर लो तो आप कितने घटेगा। एक बात समझ लो, जिस तरह का पैटर्न अभी आया है, कैमरा के राह हो जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए आप फोटो इसका नीचे बना दो, फोटो का लिंक आएगा तो इसका नंबर दिखाएगा, जिसका अलग से बोलना। तो अब देखिए हम शुरू में बोल रहे थे आपको कि देखिए आप किसी एक भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकाल लेंगे तो हम लोग बाकी सब भी निकाल लेंगे। वैसे आपको साइन 18 मालूम हो गया तो आपको कॉस 18 निकालने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस 18 बराबर होता ही है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। बोलो, अगर आप ऐसे भी निकालना नहीं चाहते, ऐसा उलझन लग रहा है तो आप इसको मान लीजिएगा p/h, रेशियो में p/h का आवाज b निकाल दीजिएगा, तो b निकला तो फिर खटाखट सब निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ आ मेरी बात यार। तो आप लोगों का यहाँ पर जो समझिए, अगर जो होमवर्क रहेगा वो कि आपको निकालना है cos 18 और tan 18। देखिए क्योंकि अगर cos 18 निकला है तो सेक तो उसका उल्टा होगा, sin 18 अगर ये तो cos 18 कितना होगा, 4π√5 - 1 होगा, उल्टा हो जाएगा। तो उसमें मैं असल कौन है, साइन, कॉस और tan, याद तो बाकी तीनों याद है। तो आपका काम ये रहेगा कि आप इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाल के लाइए। बोलो ठीक है। अच्छा एक बात और, इस चैप्टर में क्या करना आपको कि आपको कुछ खास एंगल का वैल्यू याद कर लेना, जैसे आपको बताया था कंपाउंड एंगल में आप लोग याद नहीं क्योंकि वो पता है,
हम बोला था आपको देखो साइन 15 डिग्री का वैल्यू, कॉस 15 का, tan 15 का वैल्यू निकाल के याद कर लेना। क्या था बताओ तो? √3 माइनस 1 बाई बोलो 2 √2 था। अरे बोलो, हम इसलिए आपको याद करने बोला, हम बोला नहीं है, अगर आप उसके एक नोट कॉपी जो फॉर्मूला बनाते होंगे, अगर आप बनाते हैं तो वहां लिख लेंगे उसको, कहीं जगह पड़ेगा तो वहां सब लोग उसको निकाल लेंगे, लेकिन जरूरी है कि वो आपके मन में रहे हमेशा। तो अगर आपको साइन 15 मालूम है तो कॉस 15 मालूम है, तो हम बोल रहे हैं कि 15 का, 75 का, इस तरह का वैल्यू को आपको याद रखना है, खासकर साइन और कॉस को याद रखना ही है, ठीक है। जब एग्जाम में अगर आपका आ गया बताओ कॉस 75 डिग्री का वैल्यू से कौन सा है, आपको तो बनाना नहीं है, तो कुछ मिनट सेकंड आंसर देना है, आपको वैल्यू एग्जैक्ट याद है आप टिक मारिएगा सर। तो आपको वैल्यू याद रहना जरूरी है। बोलो बात समझ में आ रही है? अभी देखो, अगर आपको कोई बोले अच्छा वो बताओ साइन 36 डिग्री कितना होता है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या जानते हैं, मल्टीपल एंगल से इसको लिख सकते हैं हम साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री। याद करो साइन 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप समझ ना वो मल्टीपल एंगल क्यों पढ़ाया गया, वो पढ़ाया गया आपको इन सब वैल्यूज को निकालने के लिए। 18 आपसे यहाँ निकलवाया गया, 18 मालूम हो गया, अब 36 सब निकाल रहे हैं। अब इसके लिए किसका है रहे हैं, सब मल्टीपल नहीं, मल्टीपल गैप ले रहे हैं। अब आपको 18 डिग्री का वैल्यू अभी आप निकाल करेंगे कितना, √5 माइनस 1/4 और कॉस 18 डिग्री आप निकाल रहे हैं, लाके बढ़ा दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आपको होमवर्क रहा, क्या ख्याल है? वैसे आप tan 36 डिग्री साइन हो गया और कॉस 36 डिग्री, बस ज्यादा नहीं देंगे। ये आपका समझिए होमवर्क रहेगा, स्कूल में मेरे नाम मिले उसको गोली मारिए, आपको काम करके लाना है साइन 36 और कॉस 36 का। और जो और भी वैल्यू 36 है तो फिर आपका 72 का भी है, तो लिखा है समराइजेशन से पहले कहाँ से कौन सा तो मल्टीपल आ गया, 36 का है, 54 का है, 72 का है, तो आपको 54 72 का वैल्यू याद करना है। कहाँ देखिए वैल्यू कहाँ पर देखिए आपका समराइजेशन, देखिए आप देख रहे हैं फॉर्मूला नंबर 13 से आपको याद करने ट्रिक ही बता रहा है। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है, जो साइन 18 है वही कॉस 72 है, तो अगर साइन 18 याद कर रहे हैं तो कॉस 72 याद नहीं करना है। अगर आप साइन 54 डिग्री याद कर रहे हैं तो आपको कॉस 36 याद है, साइन 36 याद है तो आपको कॉस 54 याद है, साइन 72 याद है तो कॉस 18 याद है। मेरी बात समझ में आ रही? तो आपको बाएं वाला याद कर लेना है, दाएं वाला आपको अपने आप कैसे याद होगा, याद कीजिए आपको इस चैप्टर में कहां पढ़ाया, एसोसिएटेड एंगल में 90 डिग्री के अंदर में जो अगर रहेगा तो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसका बताया जाता है कि जो साइन 30 डिग्री वही कॉस 60 डिग्री होगा, जो साइन 50 डिग्री वही कॉस 40 डिग्री होगा, है ना। अगर मान लो tan जो 20 डिग्री है वही कॉस 70 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? तो वही लॉजिक आगे और लिखा है। अब सोचिए अभी मान लीजिए मोहम्मद देखिए, समझिए मान लीजिए आपको मालूम है साइन 18 डिग्री इतना है, ठीक है, साइन 18 इतना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 72 डिग्री होगा, तो चला जाएगा कॉस में, तो सिर्फ साइन 18 में कॉस 72 होगा, तो कॉस 72 वैल्यू यही होना चाहिए, तो देखिए वही लिखा हुआ है, तो यही लिखा हुआ। तो आप क्या करना है, बाएं वाला अगर याद कर ले, दाएं वाला आपको अपने आप, तो साइन का चारों याद कर लेंगे तो कॉस आपको अपने आप याद हो जाएगा। बोलिए अच्छा, ये याद करने के ऊपर एक बात हम पूछेंगे आपसे वाला, आप चारों याद कीजिएगा, फिर आपको मैनिपुलेट एकदम पूछेंगे, बताओ आप याद हो जाएंगे साइन 36 के नाम हम पूछेंगे, बताओ कॉस 54 कितना। कैसे तो कॉस 54 बोलेंगे, आप सोचिएगा कि कॉस 54 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, अच्छा साइन 36 का, ठीक है, तो ऐसा को जवाब देना है। बोले बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये जो आपको निकालने में दिया है साइन 36 कॉस 36, इसका देखिए वैल्यू देखिए वहां दिया हुआ है, क्या नाम है इसका, अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो आप देख लीजिए कहाँ देखिए, तो जहाँ 3 डिग्री 6 डिग्री 9 डिग्री लिखा वो देखिए क्या लिखा हुआ, तो वो तो निकला होगा ना, देखो ना ऊपर निकाला हुआ भी है ना, देखो
ठीक है, देखिए कि निकाल लीजिएगा, लेकिन आप एक बार खुद से बनाइए। कहाँ पर बोलिए, बोलो तो 7.8 के ऊपर देखो लिखा हुआ, 7.8 के ऊपर देखो सब मिला के रखा हुआ, बोलो ठीक है, क्लियर है। अब आइए मैकेनिकल सन की तरफ। इसमें आपका अगर आप इसका एमसीक्यू को ध्यान दें, देखिए एमसीक्यू देखिए पूरा डिग्री है, देखिए इसका जो वैल्यू याद करेंगे बस वो याद बैठाना। तो अगर आप इसका वैल्यू याद करके आएंगे तो इसको समझा पाएंगे आपको खाली कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये अभी हम एमसीक्यू नहीं करा रहे हैं, वो आपके ऊपर एक कर्जा रहेगा कि आपको फॉर्मूला डिग्री वाला याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग 2 मार्क्स वाला करेंगे और 4 मार्क्स वाला तक का सब नहीं करेंगे, कुछ सम करेंगे जो करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखिए हम, आप लोग बोलिए हमको कि हम 2 मार्क्स वाला में 1 से लेकर के 15 सम है ना, कोई आपको हम, चलिए आपके लिए हम क्या सम बोलते हैं, टाइम अभी है 4 सम बनाएंगे, आप कोई 4 सम बोलते सर, पाउस करो, बहुत सर बोल रहे हैं बोलते हो, पाउस करो जरा। सुनो, अरे 3 बोले हो ना, अब एक आपने खाली क्वेश्चन बोल रहा हूँ, tan a/2 है ना, tan a/2 cot a/2 प्लस 2 जीरो प्रूफ करना है ना। देखो इसका जी रहना दे, इसको देखो, इसको लिखो तुम sin a/2 cos a/2 cos a/2 और तो ठीक है। अब तुम करोगे यहाँ पर इसके नीचे में एलसीएम ले लो, sin a/2 cos a/2 प्लस 2 cot a, क्या कहते का बोलो, क्या होगा साइन स्क्वायर, यहाँ होगा अब तुम्हें गौर से देखो, क्या तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला है क्या, आप इसके बराबर आइए कॉस कॉस थीटा, इसके बराबर होता है कॉस थीटा, इसको लगाओ तुम लोग, हाँ ठीक है। तो मतलब ये इसको यहाँ उसको यहाँ चाहिए, तो इसको यहाँ इसको वहाँ करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस आ गया। अब इसकी बड़ी बहन तो शादी भी होने वाला है, बाहर खबर मिला मुझे, खबर देख रहे हो, तो ये यहाँ आएगा, तो बोलो -12 आएगा ना। अरे जब भी हम साइन और कॉस को साथ में देखने बोला है, यही साथ में देखो, समझ में चाय पे नहीं जा रहा, क्या करना पड़ेगा, जब दोनों को साथ में देखेंगे तो बोलो बोलो, यहाँ 2 लेना होगा तो फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 काम करते हैं हम, ऐसे लिखते हैं पहले cot स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, बोलो ठीक है। और नीचे में 2 देने के लिए यहाँ ले लिया,
ऐसा होता है कि कुछ करेगा ना, गरीब आदमी कटने आया, देखो ये गरीब आदमी कटने आया। अब ये 2 कहाँ से आया था? अरे भाई 2 लिए 2 देंगे नहीं, तो ऊपर हो गया -2 cos A होगा ना, अब इसको पूरा मत कर देना, सब मल्टीपल है। यहाँ कितना हो गया sin A +2 cot A। cos बाई sin क्या होता है? है ना, गरीब करने के लिए आया था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो बोला होगा। अब जब ये सवाल तो बना लिया तब इसे बन जाएगा, देखिए राइट हैंड साइड, राइट लेगा इसे देख, चेंज करेगा साइन वाला वाई कॉस में, मत कुछ बोला, आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो एक कौन सा हो जाएगा तुम लोग, उसके अलावा 6 नंबर, 6 नंबर तुम राइट हैंड में लेके बना सकते हो, लेफ्ट हैंड में लेके बना सकते हो, कौन सा लेके बनाया बताओ? लेफ्ट हैंड लेके बनाओ, चलेगा। 6 नंबर क्या लिखा हुआ जिसमें सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, क्या तुम इसको लिख सकते हो 1 बाई कॉस अल्फा, कैसे कर सकते हैं? एलसीएम लो 1 माइनस इसका फॉर्मूला अगर तुम सब मल्टीपल में अगर देखोगे तो इसका फॉर्मूला है cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये वाला हम लोग मल्टीपल एंगल से देखा है, आपको लिखाया था फॉर्मूला हम लोग कि 1 प्लस साइन इधर रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, आ रहा है? इसका भी लिखा है, इसका लिखा है इसका cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, इसका लिखा है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, वही ये वाला है बस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला तो जानते हैं आप, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बोलो, और चालीस बैठी बोले तो बोलो ठीक है जी। यहाँ पर एक काम करो, साइन को लिखो पहले, अभी भाई किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन साइन को लिखो पहले, अगर कॉस की यहाँ साइन को वहां पे तो भी तो फर्क बात देखिए भी। अब देखिए आप यहाँ पर पहले ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से, पहले ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगा आगे देखते हैं, आगे देखा ठीक करने में। अब देखिए यहाँ पर cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 यहाँ पर होल स्क्वायर है, ये वाला देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, हम ये सब जैम करना चाह रहे करें, इसको फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं a प्लस b माइनस c में, तो नीचे में आएगा cos अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, और आएगा cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2, तो जो माइनस वाला पार्ट आएगा एक तो माइनस काट देगा, तो मतलब एक पार्ट काट देगा, मतलब बचेगा क्या आपका, देखिए आपका cos अल्फा बाई 2 माइनस sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलो ऐसा लिख सकते हैं? ठीक, अब यहाँ के बाद अब यहाँ से हम राइट हैंड प्रूव भी कर सकते हैं, या अच्छा ये रहेगा कि हम राइट हैंड में एक लाके ये लाइन दिखा दें, दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो छोड़ सकते हैं हम लोग और राइट हैंड बता देंगे, लाके उसको यहाँ लाके दिखा देंगे, ये भी कर सकते हैं, या यहाँ से राइट हैंड डायरेक्ट प्रूव भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, यहीं से कर दे, यहीं से कर दे,
तो यहाँ से करेंगे तो इसको आपको बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड नहीं बोलना चाहिए, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब ये ऊपर नीचे आप साइन से डिवाइड कीजिएगा तो इतना बटे साइन, इतना बटे साइन, इतना बटे साइन, इतना बटे साइन, या क्या कॉस बाई साइन, साइन बाई साइन कट गया, कॉस बाई साइन, साइन बाई कट गया, यहाँ बचे कितना आपको, यहाँ हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 -1, यहाँ कॉट अल्फा बाई 2 प्लस, बोलिए होगा कि नहीं होगा? यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, कॉट अल्फा बाई 2 -1 और कॉट अल्फा बाई 2, बोले हाँ तो ठीक है, ठीक है। आप में से किसी को इसका फॉर्मूला याद है? इसका फॉर्मूला किसी में याद, आपको याद है? कॉट ए माइनस बी का, ए प्लस बी का, तुझे फॉर्मूला याद है कॉट ए प्लस बी का? क्या बताओ? कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइड बाई कॉट बी प्लस, मेरी बात सुन रहा है, लिखा देखो शब्द आ रहा है, इसको मिटा देते हैं, आप जगह कर दी हो रहा है। हो गया, हो गया जी। देखो अच्छा, आंसर में देखो जो लाइन में प्रूफ करना है, क्या वहां पर लिखा हुआ है π/4? है ना? ठीक है, मतलब आपको प्रूफ करना है क्या है, यहाँ लिख के रखो हमको, आपको प्रूफ करना है कॉट π/4 प्लस अल्फा बाई 2, यानी कि ये वाला मेरा ए, ये वाला मेरा बी है। अब ध्यान दीजिए, तो आपका जो कॉट बी तो है, यहाँ पर कॉट ए होना चाहिए, तो कॉट ए क्या होना चाहिए इस तरह से, π/4 होना चाहिए। तो 1 को तो लिख सकते हैं कॉट π/4, इसका बराबर तो 1 होता ही है। नहीं बात समझ रहे, देखिए लिख के दिखाना, पहले नीचे लिख रहे, ठीक है, हम नीचे में कॉट अल्फा बाई 2 है और 1 की जगह में लिख सकते हैं हम लोग कॉट π/4, इसीलिए पहले आपने एक फॉर्मूला लिखवा दिया, आपको समझ में। तो अब यहाँ पर क्या चाहिए, ऊपर में कॉट ए इंटू कॉट बी, तो कॉट बी तो है, बगल में कौन रहेगा उसका, कॉट ए रहना चाहिए। अब देखिए इसको भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके बाद 1 होता ही है, और इसके बगल में कुछ नहीं, मतलब 1 तो है, इंटू 1 हर जगह रहता है ना, इसीलिए आपने क्या किया, इसको यहाँ पर घुसेड़ दीजिए, डाल दीजिए, ये देखो ये कॉट π/4 1 होता है, इसके यहाँ आने से इसको फर्क नहीं पड़ा, ऐसा करने का ये फॉर्मूला सेट हो गया, तो हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं क्या, कॉट π/4 प्लस अल्फा बाई 2, सही है। ये कार्ड कौन दिया है, इसका लिखने बात होगी, आप दिखाए थे नहीं, ले बाबू, अरे कौन सा बोले बाबू, अरे कौन सा बोले हो, 8, ठीक सर, मिटा दे पूरा, अब वो 8 नंबर एक आदमी हमको क्वेश्चन बोल दो, बोलो हम क्वेश्चन बोलो, सीखे नहीं इसमें, साइन थीटा प्लस साइन फाई
होल पे सबका मुंह सूख गया जुम्मा का दिन। प्लस अच्छा, इसको देख के आपको लग ही रहा है फॉर्मूला कौन सा सही पहले गौर से देखिए, गौर से देखिए। अब पूरी देखे तो मालूम हो ही जाएगा कौन सा फॉर्मूला है। हाँ? क्या पूरी देखे से नहीं आ रहा फॉर्मूला कौन सा रहेगा? cos a प्लस बी, चाहिए cos a प्लस बी है, ऊपर तो होल स्क्वायर भी तो है। क्या आपको देख के नहीं लग रहा है कि साइन सी प्लस साइन बी रहेगा, cos सी प्लस cos बी रहेगा? आप आंसर देखिएगा तो समझ में आएगा। आप ठीक है बोलते हैं। इस फॉर्म में किया जाए तो किस में आता है? सम एंड ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। तो क्या लिखेगा लोग यहाँ पर? 2 साइन थीटा प्लस 5/2 थीटा माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। दोनों कॉस में जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2 उस पूरा पे होल स्क्वायर। बोलो ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 होल स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 और कॉस स्क्वायर। दोनों में कोई अनिशा सोच रही है सर स्क्वायर से 2 4 का ही नहीं है, दिल में कौन हो रही है? तेल रही है, कुछ सोच रहा है। हाँ, कुछ सोच रहा है जब बोल रही जने पे दब लगा। ये 4 का नहीं हुआ, अरे होल पे स्क्वायर था ना। बोलो। हाँ, ये वाला जो पावर साइन का एंगल का नहीं होता, वो देखने में एंगल तो बड़का लग रहा है, उससे कब एंगल ही है, पावर उस पर नहीं चढ़ता। मिला जनवी रहेगा है ना? ठीक है, ऐसे मजाक के भाई कुछ कॉमन है क्या मेरा? कुछ दिखाई दे रहा है? आंसर तो यही वन है। देखो सरल आ गया है, बड़ा बड़ा इंग्लिश पहचान में नहीं आ रहा, मान देखे ये वन है ना, आंसर कर दो। और कौन सा बोले पड़ेगा उसका हो गया? तो आप लोग कोशिश करेंगे इसमें का, बाकी भी देखेंगे ठीक है इंशाल्लाह। जो होमवर्क दिया अगर बाकी जितनी मैथ पढ़ने आते हैं अगर मैथ तो दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जुमाई को दिखाइएगा। सेव कर दो इसको, सेव और पॉज कर दो।